बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 39 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट हमने एक्सरसाइज 2.3 को ओरली डिस्कस किया था। मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपसे शेयर की थी और आपसे 2.3 एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने को कहा था हिंट्स के बाद। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपने उन हिंट्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल कर ली होगी। आज की क्लास में हम 2.4 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसमें भी आज यही तरतीब होगी कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको कुछ एग्जांपल्स समझा के हिंट्स दूंगा एक्सरसाइज की और ये 12 के 12 क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 में कौन सा नया फार्मूला अप्लाई हो रहा है। जी, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। दो नंबर हैं, डिवाइड हो रहे हैं और यकीनन डिवाइड होने के बाद रिजल्ट क्वोशिएंट की शक्ल में जो भी आना होता है, तो क्वोशिएंट के ऊपर क्या पावर अप्लाई हो रही है, वो कैसे डील होती है। 7/9 की होल पावर 4 का मतलब स्टूडेंट क्या है? 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9। गोया 7 4 टाइम्स अलग मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर्स अलग मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर्स अलग। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में आप लोग बहुत जानते हो अच्छा सा कि सिर्फ न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 7 के ऊपर 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। रिवर्स में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत बेसिस सेम है, पावर ऐड होके 7 की पावर 4 9 की पावर। ऐसे a अपॉन b होल पावर 5 है तो a अपॉन b 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। a 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, b 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। a पर पावर 5 आ गई, b पे पावर 5 आ गई। तो सिमिलरली फॉर एनी रैशनल नंबर n, कैसे भी कोई रैशनल नंबर n हो, वो nth पावर जो है वो a पर भी आ जानी है, वो nth पावर b पर भी आ जानी है। ठीक है, तो thus we may deduce that for any two real numbers a and b, a और b कोई दो रियल नंबर्स हों और वो डिवीजन की फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखे हों, तो n पावर अगर ओवरऑल है तो nth पावर इंडिविजुअली अलग-अलग a पर और b पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ स्टूडेंट जहन में रहे कि इन फ्यूचर अगर a के ऊपर पावर ऑलरेडी कोई डली हुई है तो वो nth पावर जब a के ऊपर जो पावर डली हुई उसके ऊपर अप्लाई होगी तो पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होने वाला लॉ भी अप्लाई हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की गई है बुक में भी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले कि वो एग्जाम्पल की तरफ जाएं, ये कुछ बातें नोट करने की हैं कि a अपॉन b के ऊपर अगर पावर -n है तो अकॉर्डिंग टू लॉ -n पावर a पर भी आ गई और b पर। अच्छा स्टूडेंट, इस वक्त a के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो गोया क्या लिखी हुई है? पावर 1 लिखी हुई है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -n बन गया। और अगर यहाँ a पर पहले से अगर 3 लिखा होता तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3n लिखते। बहरहाल आपको एक सिंपल केस से रिलेटेड बात को बताया गया है। -n पावर a पर भी आ गई, -n पावर b पर भी आ गई। और मैंने जैसे आपको इससे पिछली वीडियोस में बताया था कि जो एक्सपोनेंट है उसको हम प्रेफर करते हैं पॉजिटिव करके, लेकिन नेगेटिव में ना लिखें। इट इज़ बेटर टू राइट द एक्सपोनेंट इन पॉजिटिव साइन। तो a के ऊपर जो -n पावर है, इस टर्म को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे b के ऊपर -n पावर है, ये अगर न्यूमरेटर पे ले गए तो b की पावर +n हो गई। तो सिंस a की पावर -n को 1/a की पावर n लिखा जा सकता है, तो ये हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स इंटरचेंज होके इनकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी। तो a अपॉन b के ऊपर -n अगर पावर हो तो आप उसको इन फ्यूचर b अपॉन a जब करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसको रिवर्स में b अपॉन a की सिंगल होल पावर n भी लिखा जा सकता है। तो a अपॉन b की होल पावर अगर -n हो, बेस को अगर आप रिवर्स कर दें, बेस को यानी a अपॉन b को b अपॉन a लिख दें, तो फिर क्या होगा? +n हो जाएगा। ये +n हो जाएगा, अगर ये +n होता तो -n हो जाएगा। तो इस तरह के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और क्या ऑपरेशंस इन एक्सपोनेंट वाले नंबर्स के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, ये अच्छे से अगर आपको क्लियर हो तो आगे जो एक्सरसाइज हमारी 2.7 आ रही है और 2.8 में भी किसी हद तक ये अप्लाई होंगे, तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे, उसको उस वक्त मुश्किल नहीं है पेश आएगी। तो साथ ही साथ इन लॉज को अच्छा सा मेमोराइज भी करते जाएं प्रैक्टिकली,
सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, वो अप्लाई कैसे हो रहा होता है उसको समझना है। ये एक एग्जांपल देखिए, 7x स्क्वायर y की पावर 5 7 z की पावर 6 t की पावर 4 ओवरऑल u की पावर 4 और v की पावर 3। ये स्टूडेंट अगर पिक्चर थोड़ी सी आपको धुंधली नज़र आ रही हो तो आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 2.4 से पहले जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। बुक सामने रखा करें अपने, ताकि अगर कोई तहरीर आपको रीडेबल नहीं हो रही है तो बुक से उसको देख लें। मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन बुक से ही आपको दे रहा होता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इन सब के ऊपर भी ओवरऑल 5 पावर है, तो हम सबसे पहले देखेंगे विद इन ब्रैकेट कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है या नहीं। तो ये 7 है, नीचे कुछ नहीं है, नंबर कोफिशिएंट तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, एक्स वाई जेड की ऊपर है, नीचे यू भी, कोई डिवीजन नहीं होनी। तो ये 5 पावर जो है ये 7 पर भी अप्लाई हुई, 7 पे 1 है पावर, 5 1 ज़ा 5। ये एक्स स्क्वायर पर भी 5th पावर अप्लाई होगी, तो पावर की होल पावर ये देखिए 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 4 ज़ा 20। सिमिलरली ये 5 पावर डिनोमिनेटर वाले नंबर्स पर भी अप्लाई हुई है, तो अगेन 5 u की पावर 4 पर जब अप्लाई होगी पावर की होल पावर ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, सवाए इसके कि हम 7 की पावर 5 को 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 5 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, या कैलकुलेटर से ये क्या फिगर बनती है वो लिखते हैं, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क सिर्फ हो सकता है। आइए इन सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एक जगह इकट्ठा करके देखते हैं हमने अब तक क्या क्या जाना। तो स्टूडेंट हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेसिस सेम हो तो ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। या कभी आप इन फ्यूचर बड़ी क्लासेस में भी a की पावर n प्लस m लिखा देखेंगे तो आप उसको यूं रिवर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a की पावर। इसी तरीके से a मल्टीप्लाई बाई b अगर होल पावर n हो, ये nth पावर a पर भी आनी है, b पर भी आनी है। और a की पावर m और होल पावर n, जैसे कि अभी हमने जाना भी, पावर की होल पावर को हम क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इस तरीके से a की पावर m अपॉन a की पावर है, बेसिस सेम है, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो रही थी, बेसिस सेम है, ऑन डिवीजन पावर आपस में सेपरेट। बेसिस डिफरेंट है और nth पावर डली हुई है, तो nth पावर a पर भी है, b पर भी है। और इसी तरीके से बेसिस डिफरेंट हो और n पावर डली हो तो nth पावर a पर भी अप्लाई होगी, b पर भी अप्लाई होगी। तो ये 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, और कुछ इनके सब टॉपिक्स हैं जो कि बीच में जिक्र होते हैं, मैं आपको बता रहा होता हूँ। जैसे हमने नेगेटिव n पावर का जाना कि a अपॉन बी माइनस n पावर हो, तो आप उसको लिख सकते हैं b अपॉन a प्लस n पावर, ठीक है। तो ये मेन तो 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये हैं जो कि ओवरऑल यूज़ होने हैं आपके इस चैप्टर में। इसके अलावा 1-2 लॉज अभी और आएंगे जिसमें n पावर अगर फ्रैक्शन में हो या रेडिकल साइन स्क्वायर रूट वाला साइन अगर डला हो तो कैसे डील किया जाता है उन नंबर्स को। इन्हीं लॉज की बेस पर ही उनको भी सॉल्व किया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत जहन में रखिएगा कि वो कुछ लॉज भी सामने आपके आएंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मैं आपको ओरली उन सब की हिंट दूंगा, आपने सॉल्व इनको खुद करना है। एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। ये देखिए विद इन ब्रैकेट क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 3/12, 3 1 ज़ा 3 3 4। अब 1/4 की पावर 6 है, तो ये 6th पावर 1 के ऊपर भी आएगी, 1 के ऊपर पावर 6 अगर आ भी जाए तो वो 1 ही रहना है, जबकि 4 के ऊपर पावर 6 आएगी तो आप उस 4 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आपके पास 4096 आ जाएगा। तो सिंपली 2 से 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 2 को देखिए सॉरी, -12/5 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स 12 और 5 तो किसी एक टेबल में नहीं आते, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अच्छा ये देखिए बेस नेगेटिव में है और पावर है ऑड, तो ओवरऑल जवाब किस में आना है, माइनस में। एक तो ये बात तय होगी, जवाब माइनस में आना है। फिर ये 5 पावर 12 पर भी अप्लाई करके लिख दी, 5 पे भी, तो आपका आंसर ये हो जाना है -12 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। तो ये एक्सरसाइज 2.4 MCQs बेस है, या आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वार्म अप मैचेस की तरह यूज होना, ठीक है।
क्वेश्चन 3 देखिए, a अपॉन b में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, 6 पावर a पर भी आ जानी है, b पर भी, क्योंकि a और b पर पहले से सिर्फ 1 पावर है, 1 6 6, b के ऊपर 1 6 6, a की पावर 6 अपॉन b की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। 4 में हम l अपॉन n की पावर -3 है, जैसे l और m में तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, मैंने जैसे आपको कहा कि हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को प्रेफर नहीं करते, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए तो हम ये कर सकते हैं कि इसको m अपॉन l की पावर +3 कर देंगे। जब आप बेस को उलटेंगे तो जो ओवरऑल एक्सपोनेंट की पावर होगी वो साइन चेंज हो जाएगी, उसकी -3 से +3 हो जाएगी। तो आपने लिखा अगला स्टेप m अपॉन l की पावर +3, फिर ये 3 पावर m पर भी आ गई, l पर भी आ गई, तो या m की पावर 3 अपॉन l की पावर 3 आंसर हो जाएगा। आइए नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर भी विद इन ब्रैकेट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, -2 को +2 बनाने के लिए आप फ्रैक्शन को उल्टें, 3cd ऊपर और 8a² नीचे, तो ये +2 हो जाएगा। देन 2 पावर 3 पर भी, c पर भी, d पर भी और 2 पावर 8 पर भी, a² के ऊपर जब ये 2 पावर अप्लाई होगी तो पावर की होल पावर मल्टीप्लाई होगी और 2 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, b पर भी पावर 2 आ जाएगी। 6 को भी खुद से ट्राई कीजिए, विद इन ब्रैकेट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। यहाँ ये देख लीजिए माइनस में बेस है और पावर इवन है, तो ओवरऑल जवाब प्लस में आना है, तो माइनस में तो रिमूव हो जाना है। फिर ये 4 पावर 3 पर और इन सब पर अप्लाई होगी तो क्या होगा, या तो सॉल्व कीजिए। 7 में भी विद इन ब्रैकेट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, ये 6 पावर सब पर अप्लाई होनी है, क्या होना है, 2 पर 6 पावर आएगी तो 64 आंसर आएगा, 3 पर पावर 6 आएगी तो 6 टाइम्स 3 आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये देख लें, ये 6 पावर ऑलरेडी a पर पावर 2 है और 6 पावर भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो पावर की होल पावर आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको खुद से सॉल्व कीजिए। 8 के अंदर भी विद इन ब्रैकेट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये पावर 2 सब पर अप्लाई होनी है। 9th में देखिए विद इन ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 6 1 6, 6 3 8, और ये जो x y z है ये b c, इनमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो आफ्टर कटिंग ऑफ दीज टू नंबर 6 3 18, ये पावर 3 आपने बारी बारी सब पर अप्लाई कर देनी है। नंबर 10 में देखिए विद इन ब्रैकेट माइनस माइनस को काट देगा, कैंसिल कर देगा, 5 6 30 हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली इनफ ये देखिए स्टूडेंट, ये बेसिस सेम है, तो यहाँ पर बेसिस सेम हो ऑन डिवीजन पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होती है, तो x की पावर 10 - 3 7, y की पावर 8 - 2 दैट इज 6, ये आपको नज़र आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 6x की पावर 7 y की पावर 6 विद इन ब्रैकेट हो गया, देन आप पावर अप्लाई कर दोगे। ऐसे ही 11th पार्ट में विद इन ब्रैकेट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, -5 को +5 बनाने के लिए आप इसको पहले रिवर्स करेंगे फ्रैक्शन को, फिर 5 पावर प्लस हो जाएगी यानी +5 होगी, उसको आप अप्लाई कर देंगे। 12th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपने करना ये है 6 1 6, 6 2 12, बेसिस सेम है, पावर ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें, बेसिस सेम है, पावर ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें, बेसिस सेम है, तो विद इन ब्रैकेट हम पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, देन ओवरऑल जो ये पावर लगी है उसको, जो भी हमने लास्ट लॉ जाना कि अगर फ्रैक्शन में कोई n पावर लगी है तो n पावर न्यूमरेटर पे भी आनी है, डिनोमिनेटर पे। इसके अलावा पुराने लॉज भी अप्लाई हो रहे हैं कि पावर की होल पावर अगर हो रही है तो वो मल्टीप्लाई हो जानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है अपने रजिस्टर पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है n पावर जो है वो ज़रा फ्रैक्शन वाली, रेडिकल साइन वाली, स्क्वायर रूट वाली आ जाएगी, तो उसके लॉस को इंशाल्लाह जानेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।